नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JMD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। मैं आशुतोष तिवारी आज आप लोगों के बीच बेहद ही शानदार प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक सिर वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सिखाया था। आज हम लोग देखेंगे हमारे पास कुछ आकृतियां हैं जिसमें दो बिंदुओं से, दो सिरों से रेखाएं निकली। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं इसको सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऐसी आकृतियां बताया था। जैसे आपके सामने ये आकृति है और आपसे कोई पूछे इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो वो ये कितने सिर वाले प्रश्न थे? एक सिर वाले। इनके पास एक ही बिंदु से सभी रेखाएं निकलती थी, और जब एक सिर वाले हमारे पास त्रिभुज होता है उसके अंदर हमें त्रिभुजों को ज्ञात करना होता है। हम लोग उसका देखते हैं बेस। ये होता है हमारा बेस। बेस मीन्स आधार। बेस पर मैंने बताया था आप सभी को नंबर लिखेंगे 1 और 2। नंबर लिखने के बाद इन नंबरों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और 1 में 2 जोड़ा तो कितना मिल गया बच्चे? 3। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। लेकिन आज हम लोगों के बीच में कुछ अलग प्रश्न है, तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं और इनके आंसर को हम आसानी से कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक सिर इसके पास, यहां पर इस सिर से एक रेखा निकली हुई है। दूसरा सिर इसके पास यहां पर है, यहां से भी एक रेखा निकली है। याद रखना दोस्तों, ये दो सिर वाले प्रश्न हैं। दो सिर वाले प्रश्न में हम लोग रो और कॉलम चेक करते हैं। रो को चेक करेंगे और कॉलम को चेक करते हैं कि हमारे पास जो रो और कॉलम है उनकी संख्याएं इक्वल हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं। हम लोग जो पहले वाले प्रश्नों में अपना तरीका लगाया था वही तरीका लगाएंगे। इस सर से देखेंगे तो यहां पर नंबर लिखेंगे 1 2। हमने नंबर लिखा 1 और 2। जब हम लोग इसको सर मानेंगे तो यहां भी नंबर लिखेंगे 1 2। ये है दोस्तों हमारा रो और ये है दोस्तों कॉलम। अब आप ये बताइए, क्या रो और कॉलम की संख्या इक्वल हुई? तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहां पर जब मैंने इसको सर माना तो यहां से मैंने चला 1 2, और जब मैंने इसको सर माना तो यहां से चला 1 और 2। रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो गई। जब रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाती है और दो सिर वाले प्रश्न होते हैं तो सबसे बड़े नंबर का, सबसे बड़ा नंबर क्या मिला दोस्तों? 2 मिला। तो सबसे बड़े नंबर का हम लोग क्यूब कर देते हैं, सबसे बड़े नंबर का घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, और 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगर यहां पर हम लोग देखें दोस्तों तो इसके पास एक सर यहां पर है। जब इसको सर मानेंगे तो बेस आपका ये वाला बनेगा। यहां पर हम लोग नंबर लिखेंगे 1 2 3। बात समझ में आई? फिर हम लोग देखते हैं इसके पास एक सर और है। दूसरा सर इसके लेफ्ट हैंड पर है। अगर इसको हम लोग सर मानेंगे तो राइट हैंड पे ये इसका बनेगा बेस। अब हम लोग क्या करेंगे? बेस पर भी एक से ही नंबर लिखते हैं। नंबर लिखेंगे 1 2 3। अब बताइए रो और कॉलम इक्वल हुआ कि नहीं? तो आप कहेंगे जी सर, रो और कॉलम इक्वल हो गया। तो रो और कॉलम जब इक्वल होगा तो सबसे बड़े नंबर का हम लोग करेंगे दोस्तों क्यूब, घन कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर मिला 3। 3 का घन करेंगे। 3 का घन कितना होगा दोस्तों? 27। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 27। कितनी है दोस्तों? 27 है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तीसरे प्रश्न की तो हम लोग देखते हैं यहां पे भी सिरों की संख्या 2 है। सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। तो एक सर आपका ये, जब हम लोग सर इसको मानेंगे तब नंबर लिखेंगे इसके आधार पर। आधार ये है जहां पर ये लाइनें खड़ी हुई हैं।
आधार पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। देखते हैं कि ये कितने खानों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। फिर सेम तरीका लगाएंगे, दूसरा सर देखेंगे, दूसरा सर हमारे पास यहां पर है। जब सर ये है दोस्तों तो बेस आपका ये बनेगा, बेस ये बनेगा तो इस पे भी हम लोग नंबर लिखकर देखेंगे कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4। यहां पे हमने देखा कि दोनों सरों से जब हम लोग आधार पर नंबर लिखते हैं, रो और कॉलम पर नंबर लिखते हैं, तो रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। अगर दो सिरों वाला प्रश्न हो, रो और कॉलम इक्वल हो जाए, तो सबसे बड़े नंबर का घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर मिला दोस्तों 4। अगर बात करें 4 के घन की, तो 4 का घन होता है दोस्तों 64। 4 का घन कितना होता है दोस्तों? 64। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 64। आइए एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये हमारे जो त्रिभुजों की संख्या है, ये एक सिर वाला है कि दो सिर वाला। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना था, इसके पास दो सिर थे। अगर दो सिर का प्रश्न होगा तो हम लोग रो और कॉलम चेक करते हैं। रो पर नंबर लिखते हैं 1 2, कॉलम पर भी नंबर लिखेंगे 1 2। जितने भागों में बटा होगा उतने भागों में उसका नंबर लिख देंगे। हमने देखा यह रो भी 2 भागों में बटा था, कॉलम भी 2 भागों में बटा था, तो सबसे बड़े नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या मिला दोस्तों? 2 मिला। सबसे बड़े नंबर का क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं, घन कर देते हैं। अगर कोई पूछे 2 का घन क्या होता है, तो 2 का घन होता है 8। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। ऐसे ही मैंने बताया दूसरी आकृति में देखते हैं, 2 सर है इसके पास। अगर 2 सर है तो सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं रो और कॉलम। रो पर नंबर लिखेंगे 1 2 3, कॉलम पर नंबर लिखे 1 2 3। यदि रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो गई, अगर रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो गई, तो सबसे बड़े नंबर का घन कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों 3, और 3 का घन हो जाता है 27। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 27। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमने देखा कि यहां भी दोस्तों 2 सिर वाले प्रश्न थे। 2 सिर वाले प्रश्नों में हम लोग रो पर नंबर लिखते हैं, कॉलम पर नंबर लिखते हैं। यदि रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो सबसे बड़े नंबर का घन कर देते हैं। यहां पे नंबर लिखा गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। रो और कॉलम आपके बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो मैंने बोला सबसे बड़े नंबर का घन कर दीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला? 4। 4 का घन कितना हो जाएगा? 4। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने जो तरीका समझाया अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जाते जाते आप लोगों के बीच एक प्रश्न देकर जाता हूं। यदि आपको ये चीजें समझ में आई है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो आपके सामने एक प्रश्न है कि दी गई आकृति में, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।